जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम घास के मैदानों को देखेंगे। विश्व में कई सारे घास के मैदान हैं जिनके अलग अलग देशों के हिसाब से या महाद्वीप के हिसाब अनुसार उनके नाम अलग अलग नाम है और इनमें जलवायु का भी महत्व होता है। तो आज हम इन घास के मैदानों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि घास क्या होती है। घास क्या होती है? घास घास जो होती है वो एक तरह की झाड़ी या पौधे या वृक्ष होते हैं जिनकी ऊंचाई ऊंचाई कम होती है। ऊंचाई ऊंचाई कम होती है। ऊंचाई कम होती है और ये जिस क्षेत्र में होती है, जिस क्षेत्र में ये घासें होती है, उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। वर्षा वर्षा कम होती है। तो क्या हुआ? क्या देखते हैं कि सामान्य मतलब ये माना गया कि कम ऊंचाई घास कम ऊंचाई वाले वृक्ष और झाड़ी होते हैं। कम ऊंचाई वाले वृक्ष और झाड़ी होती है जहां पर वर्षा की कमी के कारण वर्षा की कमी होती है। और ये जो घास होती है ये नाजुक नाजुक होती है वर्षा की कमी के कारण। इनके जो तने होते हैं वो तने तने मोटे नहीं होते, पतले होते हैं और ये पतली वृक्ष और झाड़ियां होती है। ये होता है घास। कम ऊंचाई वाले जिस क्षेत्र में वर्षा कम हो और इनकी जो तना होता है वो नाजुक होता है, ये घास होती है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे विश्व में कई जगह पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। जैसे अमेजन का अमेजन का जो जंगल है ब्राजील वाला। और कुछ क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा कम कम मात्रा में या नहीं के बराबर होती है तो रेगिस्तान बनता है। रेगिस्तान बन जाता है जैसे सहारा का मरुस्थल। और कुछ क्षेत्रों में इन दोनों के बीच में जैसे कुछ रीजन होता है जहाँ पर वर्षा इस क्षेत्र से कम होती है और इस क्षेत्र से ज्यादा होती है। तो उन क्षेत्रों में घास के मैदान विकसित हो जाते हैं। घास के मैदान उग जाते हैं। तो उन क्षेत्रों पे यहाँ पर वर्षा होती है लेकिन कम मात्रा में होती है। इस क्षेत्र में कम मात्रा में वर्षा होती है जिसके कारण कम ऊंची झाड़ियां और वृक्ष उगते हैं। तो आगे देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं घास के मैदान। ये तो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय ये होता है जैसे पृथ्वी ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री और ये 0 डिग्री से कर्क रेखा तक और 0 डिग्री से मकर रेखा तक इन कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो घास उगती है उनको उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है और वर्षा भी होती है। इस कारण इनको वर्षा वन की घास भी कहते हैं। वर्षा वन की घास भी कहते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधी कर्क रेखा के उत्तर में कर्क रेखा के उत्तर में कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में जो भी घास के मैदान उगते हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान कहा जाता है। और यहाँ पर तापमान ये जो शीतोष्ण कटिबंधी वाले जो क्षेत्र होता है यहाँ पर तापमान बहुत कम हो जाता है। तापमान बहुत कम हो जाता है। कई बार तो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और यहाँ पर जो होता है हिम जो वर्षा के रूप में क्या होता है बर्फ गिरती है और यहाँ ओस भी गिरती है। इसके कारण यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधी घास उगती है। जैसे उष्ण कटिबंधी जो घास है उसके एग्जाम्पल है सवाना हो गया। सवाना सवाना हो गया। कैंपस 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 के बाद में लानोस लानोस। और शीतोष्ण कटिबंधीय के पंपास पंपास प्रेयरी प्रेयरी के बाद में वेल्ड स्टेपिस। ये शीतोष्ण कटिबंधी घास के एग्जाम्पल है। तो देखते हैं हम आगे। तो विश्व में हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में घासों के नाम अलग अलग, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास होती है और उष्ण कटिबंधी पहले हम देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास किन क्षेत्रों में? जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो जिस क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है। तो पहले हम ये घास देख लेते हैं। इस क्षेत्र की घास देख लेते हैं।
सबसे पहले हम उष्ण कटिबंधीय वाली घास को देख लेते हैं। तो सबसे पहली होती है सवाना, सवाना टाइप की घास। ये कहाँ पर उगती है? ये कहाँ पर उगती है? अफ्रीका वाले रीजन में, अफ्रीका, अफ्रीका में, सूडान, सूडान, सूडान वाला रीजन है। जैसे ये अफ्रीका का पार्ट है, ये अफ्रीका का, ये अफ्रीका, तो इस क्षेत्र में सूडान, ये वो इसके ऊपर होता है सहारा मरुस्थल, और ये सब सहारा कंट्री, यहाँ पर सवाना रीजन आता है। तो यहाँ पर होती है। और दूसरी जो है घास केम्पोस, 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 ये कहाँ पर उगती है? ये ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, ब्राजील में। और तीसरी जो घास है ये उष्णकटिबंधीय घास है, उष्णकटिबंधीय घास है। दूसरी घास है लानोज, 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 लानोज है। ये कहाँ पर? कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया और वेनेजुएला, वेनेजुएला, ये भी दक्षिण अमेरिका में। अगली जो घास है, अगली जो घास है साहेल, 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 ये कहाँ पर उगती है? लाल सागर से अटलांटिक महासागर, लाल सागर, यहाँ पर लाल सागर और ये अटलांटिक महासागर यहाँ पर एक पट्टी के रूप में अफ्रीका तक विस्तारित होती है। इस पूरी क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक पूरे क्षेत्र में साहेल रीजन, इसको साहेल रीजन बोलते हैं। तो सबसे पहली जो घास थी उष्णकटिबंधीय में सवाना, जो कि अफ्रीका में। दूसरी केम्पोस, केम्पोस जो कि ब्राजील में थी। लानोस, ये कि कोलंबिया और वेनेजुएला, तीसरी थी। ये चौथी थी साहेल, साहेल ये भी अफ्रीका में है। अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक के बीच में। कई बार क्या होता है, वो एग्जाम में मेज दो कॉलम करके पूछ लिया जाता है कि एक तरफ घास लिख दी जाती है, एक तरफ घास, घास लिख दी जाती है, और दूसरी तरफ रीजन किस क्षेत्र से बिलोंग करती है। तो अब हमने ये देख लिया उष्णकटिबंधीय घास। अब हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास को। शीतोष्ण कटिबंधीय घास जो कि ठंडे क्षेत्र में होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर, जैसे कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में। तो इन क्षेत्रों में तापमान, तापमान कम होता है। सूर्य की स्थिति, सूर्य का सीधा तापमान इन क्षेत्रों में नहीं पड़ता है। तो अब हम देखते हैं, देखते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंधीय घास। कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर यहाँ पर तापमान कम होता है। तो यहाँ पर जो घास है, सबसे पहली घास है पंपाज, 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 ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना, ये साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। दूसरी घास है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वाली घास चल रही है। दूसरी घास है वेल्ड, 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 ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, जो ये अफ्रीका वाला पार्ट था, अफ्रीका वाला पार्ट था, ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ये यहाँ पर वी आएगा शायद, वी, वी एल डी, वेल्ड। तीसरा है, तीसरा है कैंटरबरी, कैंटरबरी, कैंटर, कैंटरबरी, कैंटरबरी, ये न्यूजीलैंड, 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 कैंटरबरी न्यूजीलैंड। उसके बाद में डाउन्स, 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 डाउन्स कहाँ पर है? डाउन्स जो घास उगती है वो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में। उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में कौन सी घास है? स्टेपीज, स्टेपी, स्टेपीज, ये कहाँ पर उगती है? ये ईस्ट यूरोप में, ईस्ट यूरोप में, ईस्ट यूरोप में स्टेपीज। उसके बाद में प्रेयरीज, प्रेयरी, प्रे, प्रेयरीज, प्रेयरीज, ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में, यूएसए, अमेरिका, यूएसए में। उसके बाद में कौन सी है? पुस्ताज, 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 ये कहाँ पर? हंगरी, यूरोप वाले पार्ट में, हंगरी में। तो यहाँ पर हमने शीतोष्ण कटिबंधीय वाली घास देखी। सबसे पहले कौन सी घास थी? पंपास, पंपास कहाँ पर? अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिका में। दूसरी है वेल्ड, 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 ये साउथ अफ्रीका में। उसके बाद में कैंटरबरी, कैंटरबरी, ये न्यूजीलैंड में। उसके बाद में डाउन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद में स्टेपीज, स्टेपीज जो कि
ईस्ट यूरोप में, उसके बाद में प्रेरी यूएसए में, उसके बाद में पुस्टाज जो कि हंगरी में। ये हमारे घास के मैदान विश्व में हो गए। अब इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम शीतोष्ण वाली देख लेते हैं। शीतोष्ण वाली जो थी पहली वाली, तो सबसे पहले पंपास, पंपास जो कि अर्जेंटीना है, ये वाले क्षेत्र में ये है, अर्जेंटीना में पंपास। पंपास के बाद में वेल्ड, वेल्ड जो कि साउथ अफ्रीका वाले ये वाले पार्ट में। अब ये हो गया वेल्ड। उसके बाद में कैंटरबरी न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड वाला पार्ट, ये कैंटरबरी। उसके बाद में डाउन्स, ये ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में। उसके बाद में स्टेपिज जो ईस्ट यूरोप में, ये रहा यूरोप और ये रहा ईस्ट यूरोप, इस वाले पार्ट में ईस्ट यूरोप, इस यहाँ पर। और उसके बाद में आई प्रेरीज, प्रेरीज, प्रेरीज जो कि अमेरिका वाले ये वाले पार्ट में, ये जो दिख रहा ये वाले पार्ट में। उसके बाद में आई लास्ट में जो पुस्ताज जो कि हंगरी में थी, इस वाली रीजन में। उसके बाद में थी पुस्ताज, पुस्ताज कहाँ पर है, पुस्ताज कहाँ पे, हंगरी में, ये हंगरी वाले पार्ट में यहाँ पर होगी। और अब उसके बाद में हम उष्णकटिबंधीय वाली देखते हैं। उष्णकटिबंधीय जो घास है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली थी सवाना, सवाना कहाँ पर, सूडान वाले रीजन पे, ये रही अफ्रीका में सूडान, सवाना। उसके बाद में आएगी कैंपस, कैंपस जो कि ब्राजील में थी, ये वाला रीजन, ये कैंपस। उसके बाद में आई लानोज, लानोज, लानोज जो कि कोलंबिया और वेनेजुएला पार्ट में, ये रहा लानोज, लानोज। उसके बाद में साहेल रीजन, साहेल रीजन जो कि अंटा साहेल रीजन, ये इस वाले रीजन में, ये जो पट्टी दिख रही है यहाँ से लाल सागर से अटलांटिक महासागर, ये है साहेल रीजन। साहेल रीजन यहाँ पर है साहेल घास। तो ये हमारी विश्व की लगभग सभी घास हो गई। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सवाना सूडान अफ्रीका में, ये उष्णकटिबंधीय वाली घास है। ये केम्पोस ब्राजील में, सेरेडो ब्राजील में, लानोस कोलंबिया और वेनेजुएला में, साहेल लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर में जो कि पट्टी फैली थी। उसके बाद में शीतोष्ण कटिबंधीय घास पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में, वेल्ड दक्षिण अमेरिका में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी पूर्वी यूरोप में और मध्य एशिया में, प्रेरीज उत्तर अमेरिका, पुस्टाज हंगरी में। उसके बाद में हम देखते हैं भारत में भी इस तरह की कई घासें देखने को मिल जाती है, जिनके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे इन घासों को भारत में जो उत्तराखंड वाला रीजन है, उत्तराखंड वाला रीजन है, वहां पर इन घासों को क्या बोलते हैं, बुगियाल, बुगियाल, बुगियाल कहा जाता है, बुगियाल कहा जाता है। गुजरात वाला रीजन है, वहां पर इनको बोला जाता है बन्नी घास, बन्नी घास। इनकी जलवायु के हिसाब से इनकी स्थिति और आकार बदलता रहता है। और फिर आती है तराई रीजन, तराई दुआर, जो कि जो उत्तराखंड से लगाकर बंगाल तक का जो रीजन है, भारत का जो रीजन है, ये ऐसे करके जाता है, वो तराई वाला, हिमाचल के नीचे वाला जो तराई वाला एरिया है, वहां पर एक जो घास उगती है उसका नाम है तराई दुआर, तराई दुआर, तराई दुआर, तराई दुआर। कहाँ से कहाँ तक, उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक। उसके बाद में जो अगली घास है खज्जीर, अगली घास जो है खज्जीर, खज्जीर, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में खज्जीर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में दक्षिण भारत में जो कि वेस्टर्न घाट पे, पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी घाट पर दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में एक घास है उसको बोलते हैं सोला, सोलावन। ये इस पर एक शायद यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। और उसके बाद में अगली जो है एक है फुमड़ी, 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 ये मणिपुर में है, मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक लेक, ये की इस पर ये फ्लोटिंग एक नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है इस झील पर, किबुल, किबुल लामजाओ। और ये जो नेशनल पार्क है इस झील के ऊपर तैर रहा है, यहाँ पर ऐसे घास के कई सारे टापू बन जाते हैं और वो उस झील पर तैरते रहते हैं। तो ये विश्व मतलब एकमात्र जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, फुमड़ी, ये मणिपुर में। ये हमने भारत की भी देख ली। अब एक बार हम मैप में देखते हैं। सबसे पहले थी बुग्याल उत्तराखंड में, ये रहा बुग्याल,
उत्तराखंड में, उसके बाद में बन्नी घास गुजरात में, कच्छ का जो रन था उसमें, उसके बाद में तराई द्वार जो कि उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक इस वाले रीजन में, तराई द्वार, उसके बाद में खज्जीर हिमाचल प्रदेश, ये खज्जीर हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद में आई थी सोला जो कि दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में देखने को मिल जाता है, सोलावन। उसके बाद में फुमड़ी जो कि मणिपुर में था, ये रहा मणिपुर, ये मिजोरम, ये रहा यहाँ पर किबुल लामजा नेशनल पार्क भी है। और ये हो गए हमारे घास के पूरे मैदान हो गए, विश्व के भी हमने देख लिए और हमने भारत के भी कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।